Hi guys and welcome to the Bina Decodes. This video is about giving you a little update about my pregnancy journey. उस हिसाब से समझ में नहीं आता है जब मैं बोलती हूँ कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छे के बीच में भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ, मैं शेयर करूँ कि नहीं। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कभी कभी शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से शेयर करती हूँ तो आप लोगों से भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी ऐसे मुझे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो आप मेरे साथ शेयर करते हो, तो उससे मुझे भी बहुत मनोबल मिलता है और मेरी कहानी से भी लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है। क्योंकि वैसे अपेरेंटली देख के ऐसा लगता है हमें कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ लाइक अ केक वॉक। आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दैट, शेयरिंग some of the problems that I'm going through and how I'm overcoming it. So शुरू करें। तो जैसे मैंने कहा, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने बोला था that I am getting some pelvic pull kind of pain। तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए डॉक्टर के पास गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये वियर्ड सा पेन क्यों है। ऐसा लग रहा था मैंने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग किया है, वो साइकिलिंग करने से जैसे पेन होता है। सो आई वेंट टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने सब कुछ टेस्ट किया तो बोला कि नो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। पेल्विक गर्डल पेन जो होता है उसका कोई वैसे रीज़न नहीं है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। लेकिन मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करने को दिए। आई थिंक एक दो वीडियो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि कुछ ब्लड टेस्ट हुए मेरे। सो वहाँ पे थायराइड टेस्ट हुआ, शुगर टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, नॉर्मल सीबीसी वगैरह हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ। तो अभी मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि द रिपोर्ट्स वैसे तो ठीक ठाक ही लग रहा था मुझे, लेकिन डॉक्टर ने कहा दैट माय शुगर लेवल इज़ लिटिल हायर विच इज़ 97 98, बट नॉर्मल लोगों के लिए 97 98 शुगर इज़ नो शुगर, लेकिन फॉर प्रेगनेंसी 97 98 शुगर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ लिटिल हायर लेवल ऑफ शुगर। तो इसीलिए देर इज़ अ लिटिल चेंज इन माई डाइट, तो मैं वो भी बता देती हूँ। सो माई डाइट कंसिस्ट ऑफ नो राइस, नो ब्रेड, नो कॉर्न, और मतलब एनी स्टार्ची फूड मना है। जो चीज़ मैंने डॉक्टर को नहीं बताया वो है कि मैं थोड़ा बाहर भी खाना खा रही थी। मैं बाहर जाके थोड़े सैंडविच खा रही थी और थोड़े पिज़्ज़ा वीज़ा भी मैं खा रही थी। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो डॉक्टर को तो पता नहीं, तो इसलिए उन्होंने तो मना नहीं किया, लेकिन मैंने अपने आप को मना कर दिया कि नहीं बाबा, बहुत हो गया, बिकॉज़ शुगर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जैसे मैंने कहा, एक्चुअली उनको ऐसा लगा कि शायद ये हो सकता है, इसीलिए मुझे ब्लड टेस्ट दिया होगा। कोई बात नहीं, आई मीन प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आप किस तरीके से उसको इमीडिएटली टैकल करते हो या किस तरीके से उसको इमीडिएटली हैंडल करते हो, दैट्स ऑल अबाउट इट। सो आई हैव कम्प्लीटली मेड ऑल दीज डाइटरी चेंजेस। आई एम नॉट ईटिंग एनी मिठाई। मुझे थोड़ा मिठाई की भी क्रेविंग हो रही थी। मिठाई मैंने ऐसा खाना खाने के बाद लगता था कुछ तो खा लूँ, कुछ तो खा लूँ। जैसे मैंने उस दिन भी गुरमीत को कहा था कि मेरे लिए क्या लेकर आओ, तो मैंने गुरमीत को बोला था मेरे लिए कलाकंद लेकर आओ, और मैंने रात को बैठ के कलाकंद खाया था। यूजुअली वाइल स्लीपिंग मैं अपने बेड के बाजू में बनानास एंड ऑरेंजेस रखती हूँ, बिकॉज़ ये दोनों फ्रूट ना धो के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर ऐसे ही रखा रहे पूरे दिन भर तो रात को बस ऐसे छिलका निकालो और खा लो। बट अभी बिकॉज ऑफ द राइजिंग शुगर लेवल मुझे केला खाना मना है, मुझे ऑरेंजेस खाना मना है। इनफैक्ट मुझे सारे अदर फ्रूट्स खाना मना है। दो फ्रूट दैट इज़ अलाउड इज़ एप्पल एंड पोमेग्रेनेट। बस यही दोनों फ्रूट अभी मुझे अलाउड है, पर इट्स ओके, आई एम हैप्पी विथ इट। पिछले 2-3 दिन से आई एम कम्प्लीटली ऑन अ कंट्रोल्ड डाइट। Showing you another blood test report of mine, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि there is an elevated thyroid also. So doctor said that there's nothing to worry. थोड़ा बहुत elevations ऊपर नीचे होता है and that's pretty common. तो उसको लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। Another thing was a little bit of urine infection too. उसके लिए भी डॉक्टर ने कहा है कि to drink lots and lots and lots of water. ये भी मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मैं बहुत पानी पी रही थी। बीच में मतलब 1-1.5 महीना बीच का मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पानी पीने का रेशियो कम हो गया। सो मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। सो विथ ऑल द चेंजेस दैट द डॉक्टर हैज सजेस्ट, आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन माई लाइफ एंड आई एम श्योर जो नेक्स्ट अपडेट मैं दूंगी आई विल बी ऑल फाइन, ऑल सॉर्टेड। और एक चीज़ जो मुझे इन्फॉर्म करना था वो ये है, जो द फर्स्ट
प्रेगनेंसी टेस्ट जो मैंने किया था, इनिशियली मैं बहुत घबराई हुई थी और बहुत ओवरवेल्म्ड थी अबाउट माय प्रेगनेंसी जर्नी, इसीलिए मैं इस बात को मेंशन करना भूल गई थी। दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी जो और 2 चीज़ है मेरे यूटरस में, वो है 2 फाइब्रॉइड। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी भी बढ़ रही थी वो दोनों फाइब्रॉइड भी बढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन अपडेट जो मैंने सोचा अभी मैं दे दूँ, बिकॉज़ स्टार्टिंग में सिर्फ हम लोग इसकी बात कर रहे थे, यू नो वाई हाउ, इतने सवाल जो आप लोगों के मन में था उसका जवाब देते देते मेरा ये चीज़ मिस हो गया था। सो यू कैन क्लियरली सी दैट देर आर 2 फाइब्रॉइड्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और जैसे जैसे बेबी का यू नो ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे फाइब्रॉइड का भी ग्रोथ हो रहा है। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट वेरी स्केर्ड बिकॉज आई नो गॉड इज़ देयर विथ मी, आई नो यू आर देयर विथ मी, आई नो एवरीथिंग जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अभी कमिंग टू द करंट सिचुएशन, थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ मेरे घर के बारे में भी, घर वालों के बारे में भी। मेरे पापा को अभी हुआ है ज़िद कि वो कलकत्ता जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग घर से बहुत टाइम तक कहीं गए नहीं हैं और यू नो लाइफ हैज़ बिकम लाइक अ स्टैंड स्टिल। हम लोग बस इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग मेरे पापा के साथ टच में हैं। कैसे है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन है, मुझे पता है। तो आप लोग अगर पापा को बोल सकते कि मत जाओ, या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो मत जाओ, तो शायद वो सुन ले और शायद वो नहीं जाए। दूसरा है, पापा कलकत्ता जाने के नाम से मुझे स्ट्रेस हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कलकत्ता में अभी तो हमारा घर है नहीं, तो वो घूमते रहते हैं किसी रिलेटिव के घर में 2 दिन, दूसरे रिलेटिव के घर में 2 दिन, पता नहीं कहाँ पे 2 दिन। उनके बहुत रिलेटिव्स हैं और हर एक के साथ वो टच में है, पर मैं इधर परेशान होती रहती हूँ सोच सोच के, क्योंकि ऑब्वियसली एज तो हुआ है। और अब परेशान की बात से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना पैम्पर करती हूँ, आप लोगों को पता है। आज भी मैं थोड़ा सा पापा को पैम्पर करूँगी, पटाने की कोशिश करूँगी कि पापा ना जाए कलकत्ता। तो ट्राई करते हैं आप लोगों के साथ ही बैठ के बातों में। बट आई एम श्योर पापा मतलब ऐसे है कि इधर बह के जाएंगे उधर बह के जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप टॉपिक पे आओगे पापा जिद पे अटक जाएंगे। আমি এইটাই বলছিলাম যে কলকাতা যাওয়ার দরকার আছে। যাব। কেন? দুর্গা পূজায় ঠাকুর দেখতে যাব। বোম্বেতেও তো ঠাকুর আছে। কলকাতায় প্রচুর ঠাকুর, কুমোরটুলিটা খুব বিরাটভাবে করেছে এবারে। ছোট থেকেই তো রয়েছে কলকাতায়, ঠাকুর দেখে দেখে ইয়ে হয়নি। কলকাতার স্মৃতি, আমি কলকাতায় ৬০-৬৫ বছর ছিলাম, সুতরাং কলকাতার প্রতি আমার টান, मुझे বিশেষ করে দুর্গা পুজোয়। ऐसा लग रहा है पापा कविता बोलना स्टार्ट कर देंगे। আমার মনটা টানে গায়ের পানে, রাঙা মাটির দেশ আমার, রাঙা মাটির দেশ की कोशिश करती हूँ। শোনো না, সুন্দর করে চুল রং করে দিচ্ছি তোমায়। দে। आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। पापा कभी बालों में कलर वलर करते नहीं है, तो आप देख सकते हैं लाइफ में कभी कलर नहीं किया है, तो इसीलिए एक्चुअली बाल जितना मतलब हो जाना चाहिए था ग्रे, उतना ग्रे नहीं हुआ, इसीलिए बाल सबसे ज़्यादा वाइट हो जाता है। तो आज मैं पापा का हेयर कलर करने के लिए यूज़ करूँगी मामा अर्थ का हीना पेस्ट। इसमें है हीना जो कि बालों को स्ट्रेंथन करता है, नरिश करता है और हेयर का जो ग्रे हेयर दिखता है उसको कवर करता है। इसमें डार्क रोस्ट कॉफ़ी जिसमें है काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट, तो बालों में काफ़ी शाइन लेकर आता है। कैफीन एक्चुअली और भी बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसमें इंडिगो ऑयल भी है जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग स्टॉप करता है और डैंड्रफ ट्रीट करता है, सर को ठंडा भी करता है। और इसमें नारियल का तेल भी है, कोकोनट ऑयल है जो बालों को मॉइस्चराइज करता है। देखो कि ভালো ভালো জিনিস লাগাচ্ছি তোমার চুলে। তুমি যাবে না কলকাতায়? কলকাতায় আমি যাবই। तो इसको लगाना भी बहुत आसान है। पहले जैसे बालों में हीना जब लगाते थे, एक रात कॉफ़ी पाउडर या टी लीफ के साथ भिगोना पड़ता था ताकि बहुत अच्छे से कलर आए, फिर अगले दिन उसको बालों में लगाना पड़ता था। तो इसका वो सब हैसल नहीं है। तो ऐसे कटोरी में डाल लो और लगाना शुरू कर, सिंपल ऐसे बालों में लगाना स्टार्ट कर दो। हो सकता है मैं ऐसे लगा दूँ, फिर अचानक पापा का सर ठंडा हो जाए, महसूस करे ठंडा, तो कलकत्ता जाने का जिद छोड़ दे। और तो और पापा फ्लाइट से नहीं जाते,
पापा जाते हैं ट्रेन से, वो भी 3 टायर स्लीपर पे। जब टिकट काट रही थी तो स्लीपर पे काटना चाह रहे थे, तो वो तो मैंने फिर जिद करके 3 टायर एसी करा दिया। तो जब आप नॉर्मल हेयर कलर करते हैं, मैं सिर्फ पापा के लिए नहीं, मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, तो आप हमारे जैसे लोग अगर हिना लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा बाल और वाइट हो जाते हैं ना केमिकल कलर लगाने से, वो नहीं होगा। हिना इज़ ऑलवेज अ सेफर बेट टू गो थ्रू। कोई भी एज, किसी भी एज में हेयर वाइट हो जा रहा है, ग्रे हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस स्ट्रेस इन लाइफ। एंड जिस तरीके से पापा कलकत्ता जाने के नाम कर कर के मुझे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। अभी बाकी बच्चे कुचे मेरे बाल भी वाइट ही हो जाएंगे पापा के कारण। तो अभी मैंने ये लगा दिया, बहुत ही आसान था, इतना क्विकली इसको 2 घंटा लगा के धो लेना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। उसके बाद एक तेल लगाना है जो कि है मामा अर्थ का हीना ऑयल। इसमें है हीना, इंडिगो ऑयल और कॉफ़ी ऑयल। इसको हीना करने के बाद जो मतलब आप बाल को धोएंगे, उसके बाद ये तेल लगाने से और गहरा रंग आएगा, तो सर ठंडा भी होगा, बाल और सॉफ्ट भी होंगे। 2 घंटे के बाद पापा आराम से जाके बाल धो लेंगे। मैं बाद में दिखा देती हूँ पापा के बाल कैसे लग रहे हैं और किस हिसाब से कलर हुआ है। मतलब काफ़ी ग्रे था, आपने देख लिया, और कितना कवरेज मिला है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और मामा अर्थ का प्रोडक्ट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ बिकॉज आई लव देयर प्रोडक्ट्स। दे आर क्लीन कॉस्मेटिक्स, मतलब दे डू नॉट हैव सिलिकॉन्स, पैराबेन्स और एनी काइंड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। प्लस मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, so that by 2025 Mama Earth pledges to plant 1 million trees. ऑल्सो मामा अर्थ का एक नया ऐप भी आ गया है जो कि आप iOS और एंड्रॉयड में डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑफ़र्स मिलेंगे। मेरा जो कोड है देवीना 2022, इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मामा अर्थ के वेबसाइट पर, और ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा यहाँ पर। पापा जब तक बाल धोने गए हैं, मैंने सोचा कि और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये है लियाना के बारे में। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैं खिला रही हूँ वगैरह, उसके लिए तो मैंने थोड़ा सा एक ब्लॉग बनाया है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे दैट टीदिंग के टाइम बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ। सो देयर आर 2 थिंग्स। वैसे मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बट मैंने ये नोटिस किया कि पहले बहुत अच्छे से खाना खा लेती थी, लेकिन जब से दांत आना स्टार्ट हुआ, वो मुंह में चम्मच लेके अंग 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 करके कट करके वो दांत और चम्मच को ठोकती रहती है। और थोड़ा सा खाना कम भी कर दिया खाना, क्योंकि मुझे फिर समझ में आया मे बी शी इज़ नॉट फीलिंग टू वेल, बट या कोई बुखार तो नहीं आया और बहुत ज़्यादा क्रैंकी भी नहीं है, बट ये खाना नहीं खा रही है एंड दांत को चम्मच से बहुत ठोकती थी। आप लोगों ने बोला है कि प्लास्टिक मत यूज़ करो, ये मत, तो मैं सिल्वर स्पून और सिल्वर का कटोरी उसके लिए लेकर आई थी। लेकिन अभी वो जो मेटल उसके दांत के साथ ठुक रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सो रिसेंटली मैंने वो सारी चीज़ों को चेंज किया और मैं लियाना के लिए टीदिंग स्पून लेकर आई हूँ। वेरी सॉफ्ट सिलिकॉन टीदिंग स्पून, मैं इसका भी लिंक नीचे दे दूँगी आप अगर ख़रीदना चाहते हैं। सो नाउ अभी इसके साथ जब भी हम खिलाते हैं तो मुंह के अंदर खाना लेके वो आराम से, मतलब उस चम्मच को भी ऐसे करती है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट। इसको तो टीदिंग स्पून ही बोलते हैं। ये बच्चे अपने खुद के हाथ में पकड़ लेते हैं और खाने में बस डिप करते हैं, तो ये जो छेद है, इस छेद में खाना अटक जाता है। उसके बाद वो मुंह में डाल के भले मतलब चम्मच को चबाते हैं, लेकिन खाना मुंह के अंदर चला जाता है। तो इससे बच्चे सेल्फ प्रैक्टिस्ड भी हो जाते हैं टू लर्न हाउ टू ईट देमसेल्व्स। और थोड़े दिन पहले उसने हाथ मार के टाम करके अपना पूरा खाना नीचे गिरा दिया था, तो इसीलिए मैं अभी ये सक्शन प्लेट भी लेकर आई हूँ। सो नाउ विद दिस खाना नीचे नहीं गिरेगा, और मतलब वो हाथ मारे भली खाना को टच करे, कुछ भी करे, जो कि बहुत ज़रूरी है, बट खाना पूरा का पूरा नीचे नहीं गिरेगा। सो दीज आर द फ्यू मोर इन्फॉर्मेशंस दैट आई थॉट आई शुड गिव यू। और जैसे बोला कि ड्यूरिंग द टीदिंग
खट्टा कुछ मत दीजिए क्योंकि वो हर्ट करता है। नींबू ऑरेंजेस, एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीमली साफ फूड मत दीजिए और स्पाइसेस मत दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनदर इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू इज़ दैट जो मेरा सिक्स सेंस ने मुझे उस टाइम पे कहा था कि लियाना के लिए हुप्स पहनाए, रिंग पहनाए, ना कि स्टड, एंड आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई डिड। तो रिंग पहनाने से बहुत लोगों ने बोला कि वो हाथ मार देगी या रिंग में उंगली फंसा देगी, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। टू टेल यू द ट्रूथ, लियाना का जो रिंग है वो उसके कान मतलब जल्दी सूख गया है। देयर इज़ नो रेडनेस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द ईयर। और जो हुप है वो बहुत ही छोटा, एकदम कान से चिपका हुआ, तो इसलिए वो हाथ अगर मारेगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा गुरु के कान में जो आप लोगों ने देखा कि उसने स्टड पहना था, तो उसके कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। बहुत मुश्किल के बाद उसको निकालना पड़ा और ऑब्वियसली माई सोनार से ही लोग आए थे, उन लोगों ने निकाल दिया कल। वहाँ पे नीम का जो तिनका होता है वो डाल के रखा है। नीम इज़ कंसिडर्ड एज एन एंटीसेप्टिक। वो सूख गया, उसका कान काफ़ी धीरे मतलब सूख रहा है, पहले से बेटर है, but वो stud did not work well. Another thing I'm feeling very satisfied is that the younger you do, the faster you heal. जितने आप बचपन में करोगे उतना फास्ट हील करेगा। तो जैसे गुरमीत ने और लियाना ने साथ में किया, लियाना एकदम फास्ट हील हो गई और गुरु का एक कान पक गया है, तो उसमें नियोस्प्रीन लगा के, सोफ्रामाइसिन लगा के अभी उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल जो मेरा डिसीजन था अबाउट डूइंग द रिंग एंड डूइंग द ईयर पियर्सिंग अर्ली इज़ डेफिनेटली गुड। पापा का बाल कितना सुंदर लग रहा है कलर करने के बाद। पता नहीं एटलीस्ट पापा को मैं कितना रोक पाऊंगी, मुझे नहीं पता, टू गो टू कैलकाटा, बट एटलीस्ट जा रहे हैं तो दुर्गा पूजा में सुंदर दिखेंगे। हीना लगाने के बाद ये हीना ऑयल सर पे लगा के 2-3 घंटे के बाद धो लेने से कलर और डार्क होता है, सर और ठंडा हो जाता है। देखिए मैंने अपने तरफ से तो सारी एफर्ट डाल दी ताकि पापा रुक जाए और कैलकाटा ना जाए। बाकी पापा के ऊपर, और देखते हैं अगर आप लोग मुझे क्या बोलते हैं, जाने देना चाहिए कि नहीं। भालो लागलो কি? হ্যাঁ ভালো লাগে, ঠান্ডা লাগছে, বেশ সুন্দর লাগে, একটা বিউটিফুল ফিলিং। तो ख़त्म करते हूँ ब्लॉग को यहीं पे, और आप प्लीज़ मत भूलिए टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवीना डिकोड्स।